देवों के देव महादेव मिथिलांचल की अगर बात करें तो यहाँ से लाखों की संख्या में हर वर्ष श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। इसी क्रम में कुछ ऐसे भी पर्व होते हैं जिसमें लाखों की संख्या में मिथिलांचल से कंवरिया घर से कांवड़ शुरू करते हैं और बाबा धाम पहुँचकर बाबा को जल चढ़ाते हैं। कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती धूप हो, बाबा नगरी है दूर, जाना है जरूर। इसी नारों के साथ कंवरिया जो है बाबा धाम पहुँचते हैं। कुछ कंवरिया से हमारी जब बात हुई, मैंने पूछा कि इस कड़ाके की ठंड में आप खुले आसमान के नीचे वस्त्र खोलकर बैठे हुए हैं, तो बाबा का क्या प्रभाव है और कैसे आप लोग पहुंचते हैं। तो इन लोगों ने अपने यात्रा के बारे में, कितने दिनों से यात्रा करते हैं, इनकी क्या बाबा के प्रति श्रद्धा है, वो बाबा मनोकामना कैसे पूर्ण करते हैं, इन लोगों ने दरभंगा दर्शन न्यूज़ को खास बातचीत में बताई। इन लोगों ने क्या कहा, बाबा का क्या प्रभाव है, उनके पास जाने से क्या मनोकामना पूर्ण होती है, उनका क्या प्रभाव है। सुनिए इन्हीं कंवरियों की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। जो देवघर में अवस्थित है, खास करके मिथिलांचल से लाखों की संख्या में लोग प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा समय आता है, खास करके मकर संक्रांति की बात करें, बसंत पंचमी की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, तो उस वक्त में कांवड़ लेके लोग अधिक संख्या में जाते हैं। मैं आपको यही दृश्य दिखा रहा हूँ कि कांवड़ सैकड़ों की संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। कड़ाके की ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग जो हैं सो महादेव के प्रति जो उनकी आस्था है वो देखते ही बनती है। देख लीजिए, कई कंवरियाँ हैं जो खुले आसमान के नीचे में पूरा शरीर को खोले हुए हैं और उन्हें किसी प्रकार का ये भय नहीं है कि हमें कोई ठंड लगेगी। कारण यह है कि उनकी रक्षा महादेव स्वयं कर रहे हैं और उन्हीं के दरबार में ये लोग जा रहे हैं। मैं उनसे कुछ लोगों से मैं बात करूंगा और उनसे पूछूंगा कि आखिर जो महादेव के प्रति जो लोगों की आस्था है, वैसे तो सभी भगवानों के प्रति लोगों की आस्था है, लेकिन मिथिलांचल के लोग, खास पूरे देश की अगर बात करें तो महादेव के प्रति जो लोगों की आस्था है वो काफ़ी है। मैं कई कंवरिया से बात कर रहा हूँ। कहिए कि अब कड़ाके की ठंड है और वस्त्र खोल के आप बैठे हुए धूप पे, क्या कहेंगे, क्या है? बाबा बैद्यनाथ का इतना शक्ति है कि शरीर का एक भी रोइया 12 बजे रात में भी बिना कपड़ा का रहेंगे, अगर खड़ा हो जाएगा तो जो बोलो हारने के लिए तैयार है। बोले। अच्छा ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ कब चले? बेनीपट्टी अनुमंडल में जरेल गांव परसौना पंचायत पड़ता है। हम लोग के गांव से जो है महाजमेदार बम चलते हैं, जो 22 जिला के जमेदार मेन हैं, वो महाजमेदार बम चलते हैं जरेल गांव माघी कमरथू पैदल कांवड़ यात्रा बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए। हम लोग कल वहाँ से निकले हैं। लदारी हाजीपुर चौक में कल वहाँ पे बासा था हमारा। उसके बाद वहाँ से निकला भी श्यामा माई मंदिर, यहाँ से दिकली में हमारा आगे का बासा है। अच्छा, तो क्या कहेंगे जो महादेव के प्रति लोगों की आस्था है, खासकर मिथिलांचल की बात करें तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? आस्था तो देख ही रहे हैं, बाबा का यहाँ भंडार लगा हुआ है, सब नंगे पैर चलने के लिए। किसी के पैर में एक कम रोरी नहीं करता है, न एक इंची कम कोई कम चलता है। सब पहुँचते हैं, अपना खाना पीना बनाते हैं, मस्त से खाते पीते हैं। देखिए यहाँ जो कंवरिया उनसे हमारी बात वैसे भी हमेशा आपको सुनने को मिलेगा कि बाबा नगरी है दूर, जाना है जरूर। अभी बार शताब्दी वर्ष पूरा हो रहा है और देखिए ये कह रहे हैं, बताइए क्या क्या कहना है? इस बार जो है बहुत जोर शोर में बम सब पहुंच रहे हैं। हमारे गांव के कंवरिया जो पैदल चलते हैं माघी कमरथू, उसका शताब्दी वर्ष पूरा होने वाला है। 100 साल पूरा होगा इस बार। सुल्तानगंज में बहुत ही भयंकर, बहुत ही धूमधाम से वहाँ पूजा पाठ। देखिए मैं एक दूसरे जो कंवरिया हैं मैं उनसे बात करता हूँ। खुले आसमान के नीचे खुले बैठे हुए, क्या कहेंगे आप? बाबा के निर्भर सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दिए हैं, बाकी वही जाने। अच्छा देखिए, ये जो कंवरिया लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, सभी ने यही कहा कि बाबा का जो कृपा है वो काफ़ी कृपा है और उनके ही कृपा से हम लोग इस ठंड में भी कहीं ना कहीं पहुंच जाते। देखिए मैं एक और दो कंवरिया से बात करता हूँ। अच्छा कहते ये बाबा की क्या कहेंगे आप, खुले आसमान के नीचे और खुले बस, काफ़ी ठंड का। श्री वैद्यनाथम तम हम नमामि। बाबा बैद्यनाथ की कृपा है। 17 दिवसीय यात्रा है। आज यात्रा का दूसरा दिन है। दिकली धाम के पास में हम रखेंगे। आज कल से चल रहे हैं। बेनीपट्टी अंतर्गत नवटोली ग्राम लग्जरी पंचायत लग्जरी के अंतर से यहाँ से निकलेंगे। मेरा नाम हुआ पंडित मधुसूदन मिश्र विद्यापति।
अरे कहिए, जो बाबा के प्रति खास करके महादेव जो हैं वो देवों के देव महादेव हैं, उनके प्रति जो लोगों की आस्था है, खास करके मिथिलांचल के लोगों का जो देखते हैं हुजूम वो बाबा नगरी में जाता है। क्या माना जाए उसको कि उनमें क्या कुछ ऐसा है तो मिथिलांचल के लोग सीधे सीधे उनके दरबार में पहुंच जाते हैं, कोई भी परिस्थिति हो तो? बाबा मनोकामना लिंग है, श्री रावणेश्वर बैद्यनाथ मनोकामना लिंग। मिथिला के कांवरिया जो अभी जो जा रहे हैं, माघी कांवरिया, अभी बाबा को तिलक चढ़ाएंगे। तिलक चढ़ाएंगे तभी जाकर के महाशिवरात्रि में उनका विवाह होगा। बगैर तिलक चढ़ाए हुए उनका विवाह संपन्न नहीं होगा। इसके लिए हम लोग मिथिला 1923 ईस्वी से पंडित श्री दुर्मिल झा जरैल परसोना के निवासी पहली बार वहाँ से गए। फिर उसके बाद में अनंतर काल से चलता रहा। श्री पंडित भुवनेश्वर झा महाजमादार बम सरकार बाबा, श्री पशुपति झा जमादार बम। अच्छा देखिए, ये जो हमारे कंवरिया बम हैं उनकी जो आस्था है वो आपने सुना और आपको अंदाज़ा लगा लीजिए, इतनी बड़ी ठंड में भी इन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है और सीधे सीधे बाबा नगरी पहुंचेंगे। दर्जनों की संख्या में इन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष पूरा होने जा रहा है और कई बड़ी संख्या में महादेव के दरबार में जो मिथिलांचल के लोग हैं वो देखिए कि प्रतिदिन यहाँ कंवरिया का हुजूम जा रहा है और बाबा नगरी पहुँच के मनोकामना पूर्ण होगा। मैं इन लोगों से यह प्रार्थना करूँगा कम से कम हमारे लिए भी बाबा से कुछ मांगे और कहें कि इन लोगों का इनका उद्धार हो। देखिए, मैं सीधा सीधा आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है कि ठंड हो कुछ हो, बाबा नगरी है, दूर जाना है जरूर। देख लीजिए, क्या मैं आपको सीधा सीधा लाइव दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा की एक खास रिपोर्ट। दर्शन न्यूज़ से माफ़ करना, मैं पुनः आपके दरबार में जा रहा हूँ। इसीलिए ये लोग प्रणाम करते हुए बाबा के नगरी जाने के लिए ये लोग तैयार होने। देख लीजिए, मैं आपको सीधा ये लाइव दिखा रहा हूँ। ये श्यामा माई मंदिर परिसर है। मिथिलांचल में, खास करके पूरे बिहार देश में इस परिसर का काफ़ी नाम हो गया है। इसी क्रम में जो मिथिलांचल के कंवरिया है वो यहाँ के विश्राम करते हैं और आगे जाने के लिए ये लोग यहाँ से तैयार होते हैं। मैं आपको ये सीधा सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए, दर्जनों की संख्या में यहाँ कंवरिया बैठे हुए हैं। देख लीजिए, ये सभी जा रहे हैं बाबा नगरी।